मनरेगा में काम किए बगैर मनरेगा की आई मजदूरी से होश उड़ गया युवक का। मामला चोहड़ी पंचायत के मदन प्रसाद के पुत्र परमजीत कुमार का। मनरेगा की भ्रष्टाचार की पड़ताल में चोहड़ी के मुखिया के भाई, 2 भतीजा और एक भगिना भी कथित रूप से बने मजदूर और खाते में आया मनरेगा की मजदूरी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार वर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेतिया के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत चोहड़ी पंचायत में मनरेगा में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां एक युवक के बिना मनरेगा में जॉब कार्ड खुले ही मजदूरी खाते में आया। और तो और युवक के कथनानुसार जब पैसा आया, पंचायत के मुखिया आकर वो पैसा ले भी गए। बताते चले कि चोहड़ी पंचायत में पईन जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिसमें पईन के साफ सफाई महज आधे किलोमीटर के आसपास करके सारे कार्यों को पूर्ण कर मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार के अपने भाई प्रमोद प्रसाद, 2 भतीजा रोहित कुमार, पिनाकी कुमार और भगिना शुभम कुमार भी मनरेगा की मजदूरी करते हैं, जबकि मुखिया प्रभात कुमार का संयुक्त परिवार है और चोहड़ी बाजार में एक कपड़े की अच्छी दुकान है। जिस संबंध में स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि दुकान का रजिस्ट्रेशन मुखिया प्रभात कुमार के नाम से है, परंतु दुकान उनके भाई और भतीजा पिनाकी कुमार के द्वारा चलाया जाता है। भले ही वो सरकार की नज़र में मनरेगा के मजदूर हों, पर स्थानीय रूप से वो संसाधनों से पूर्ण है। वहीं मुखिया प्रभात कुमार के भगिना शुभम कुमार भी चोहड़ी पंचायत में मनरेगा के मजदूर हैं, जबकि सूत्र बताते हैं कि शुभम कुमार के पिता महेश प्रसाद योगापट्टी के डुमरी पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। शुभम का घर भी डुमरी पंचायत योगापट्टी है। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि मुखिया के बहनोई पूर्व मुखिया व शुभम के पिता महेश प्रसाद का एक बड़ा प्लास्टिक का बोरा बनाने की फैक्ट्री चोहड़ी पंचायत में ही है। कुल मिलाकर संसाधनों से संपन्न महेश प्रसाद का पुत्र शुभम कुमार मनरेगा का मजदूर बन गया। हालांकि जब पड़ताल आगे बढ़ाई गई तो ग्रामीण सूत्रों ने बताया कि मुखिया प्रभात कुमार के नाम से कपड़े की दुकान, कुमार वस्त्रालय, छड़, सीमेंट व गिट्टी की दुकान, कुमार ट्रेडर्स और इलेक्ट्रिक सेलर, हॉलर और तेल पेरने की मशीन का व्यवसाय है, जो कि उनके कथित रूप से कागजी मनरेगा के मजदूर भाई प्रमोद प्रसाद ही चलाते हैं और प्रमोद प्रसाद के पुत्र व मुखिया के भतीजा पिनाकी व रोहित मिलकर संभालते हैं, जबकि ये दोनों भतीजा का नामांकन भी बेतिया के कॉलेजों में है। वहीं भगिना शुभम कुमार का नामांकन बेतिया कॉलेज में है और अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए पटना में रहकर कोचिंग करता है। मनरेगा की मजदूरी जो इनके खातों में आया है वो इस प्रकार है। शिकायतकर्ता युवक परमजीत कुमार पिता मदन प्रसाद के खाता में 4 फरवरी 2022 को 2178 रुपये, 21 फरवरी 2022 को 2970 रुपये, 1 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये, प्रमोद प्रसाद पिता मोती शाह के खाते में 24 जनवरी 2022 को 2574 रुपये, 11 तारीख फरवरी महीने 2022 को 2970 रुपये, 6 मार्च 2022 को 2178 रुपये, 1 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये, 18 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये पिनाकी कुमार पिता प्रमोद कुमार शाह के खाते में 24 जनवरी 2022 को 2574 रुपये, 11 फरवरी 2022 को 2970 रुपये, 6 मार्च 2022 को 2178 रुपये और 1 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये। रोहित कुमार पिता प्रमोद शाह के खाते में 4 फरवरी 2022 को 2178 रुपया, 21 फरवरी 2022 को 2970 रुपया, 12 मार्च 2022 को 2376 रुपये, 1 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये और 18 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये और शुभम कुमार पिता महेश प्रसाद के खाते में 24 जनवरी 2022 को 2574 रुपये, 1 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये और 18 अप्रैल 2022 को 3150 रुपये है। बतौर परमजीत कुमार के अनुसार
मुखिया प्रभात कुमार एक दिन उसका खाता नंबर लिख कर ले गए थे, यह कहकर कि कभी कहीं से इमरजेंसी में पैसा मंगाना हो तो मंगवा लेंगे। उसके बाद जब भी मेरे खाते में पैसा जमा होता तो उसके कल होकर मुखिया जी आते और जमा राशि बताते तो मैं देखकर उन्हें दे देता था। जब तीसरी बार पैसा आया और वो पैसा लेकर गए तो मुझे शक हुआ और पिताजी से बताया। जब मेरे पिताजी मदन प्रसाद ने खाते की जानकारी के लिए पोस्ट ऑफिस में संपर्क किया तो हमारे होश उड़ गए। जो पैसा खाते में आता था वो कोई भेजता नहीं था, बल्कि मनरेगा के कार्यों का सरकारी पैसा मजदूरी के रूप में आता था। जबकि मैंने कभी भी जॉब कार्ड नहीं बनवाया और ना ही कभी अपना आधार उन्हें इस कार्य के लिए दिया, और तो और मैंने कभी भी मनरेगा में मजदूरी भी नहीं की। मैं अपने पिता के दुकान में सहयोग देता हूं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूं। वहीं जब मुखिया प्रभात कुमार से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरा संयुक्त परिवार है, परंतु सारा व्यवसाय मेरे नाम से है और मेरे भाई, भतीजा व भगीना मजदूरी करते हैं। जब हमारे द्वारा यह पूछा गया कि क्या सिर्फ मनरेगा में मजदूरी करते हैं या फिर कहीं और भी, तो मुखिया जी ने बड़े ही सरलता से कह दिया कि यह सभी गाँव में भी मजदूरी करते हैं। परमजीत कुमार के संबंध में बताया कि उनका जॉब कार्ड खुला हुआ है और उनके खाते में जो पैसा गया है उसे मैंने वापस नहीं लिया है। हालांकि मुखिया के बताए जानकारी से पंचायत में चर्चा का विषय बन गया। जितनी मुंह उतनी बातें होनी शुरू हो गई। कुछ तो यह भी कह दिए कि सरकारी पैसों के लालच में परिवार के सदस्यों को मजदूर कहने से भी पीछे नहीं है मुखिया, जबकि पूरा पंचायत जानता है कि सभी संयुक्त परिवार में है। वैसी परिस्थिति में कोई मजदूर और कोई संपत्तियों का मालिक कैसे हो सकता है। साथ ही साथ पंचायत के किसी व्यक्ति ने कभी भी मुखिया के परिजनों को मजदूरी करते स्थानीय गांव में नहीं देखा है। ऐसे में यह चूहड़ी पंचायत के सभी योजनाएं, खासकर मनरेगा की योजना, जांच का विषय बन गया है। जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी सुजीत बर्नवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के माध्यम से एक गरीब व्यक्ति को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है, जो कि वर्तमान में भ्रष्टाचार का गारंटी योजना बना हुआ है, जिसमें कार्य का आता पता दिखता नहीं, पर भुगतान के समय मिलीभगत से अपनों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करा लिए जाते हैं और इस तरह यह मनरेगा लूट का केंद्र बनकर सभी को मालामाल करता रहता है। न्यूज़ 9 टाइम्स। क्या मामला आपके साथ हुआ है? जी, मेरा नाम पंजीत कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री मदन प्रसाद है और हम मतलब कि पढ़ते हैं, इंटर पास हैं और हम अभी जॉब का तैयारी कर रहे हैं। किस जॉब का तैयारी कर रहे हैं? जब बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो अभी आपके साथ क्या हुआ है? जी, मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब कि चूहड़ी पंचायत के प्रभात मुखिया हैं, वो मेरे अकाउंट में पैसा डलवाए थे, तो हमको लगा कि कहीं और का पैसा है। फिर एक बार आया, वो लेके चले गए। कैसा पैसा मतलब डलवाए थे वो? जी, मतलब कि वो बोले कि मेरा पर्सनल पैसा है। कहीं से आया है आपके अकाउंट आया में? है। आपका तो अकाउंट नंबर वो लेके गए थे क्या? जी, अकाउंट नंबर लेके गए थे हमसे। अच्छा जी, तो वो सेम अमाउंट बताते थे, तो हमको लगता था कि हाँ उन्हीं का पैसा है। फिर हम उनको वापस कर दिए। कितना कितना पैसा कब कब आया? अब वो तो देखना पड़ेगा। 4 फरवरी को 2178 रुपये आया, 21 तारीख दूसरा महीना 2022 को 2970 रुपये आया और 1 तारीख चौथा महीना 2022 को 3150 रुपये आया। अच्छा, तो ये पैसा आया तो ये कौन ले गया? आप रख लिए या कोई ले गया? जी नहीं, मतलब कि आज जैसे ट्रांजेक्शन मेरे आईडी पे होता था, कल को होके प्रभात मुखिया आते थे और हमसे पैसा लेके जाते थे और सेम अमाउंट बताते थे। इसके चलते हम दे दिए, एक बार 2 बार भी। जब तीसरा बार जब आया तो थोड़ा सा हमको शक हुआ। फिर हम पापा जी सबने बोले कि पापा जी ये प्रभात मुखिया है कि 2 बार इनका पैसा है और तीसरा बार भी आया, ये लेके चले गए। फिर पापा जी गुस्सा है। फिर हम लोग गए अपने बैंक में जाके पता किए, पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो पता लगा कि ये मेरे अकाउंट में मनरेगा का पैसा आ रहा है और हम मतलब कि किसी प्रकार के उनको कागज़ नहीं दिए हैं और ना ही कभी किसी कागज पे साइन वाइन किया है। अच्छा, कभी मनरेगा में मजदूरी में कभी काम किए हैं? जी नहीं, हम कभी मनरेगा मजदूरी में कभी काम नहीं किया। जॉब कार्ड वगैरह भरे हैं? जी नहीं, वो नहीं है मेरे। किसी तरह का हस्ताक्षर या आधार कार्ड या अंगूठा वगैरह का निशान कभी दिया है मुखिया जी को? नहीं दिया है। हम दुकान चलाते हैं और पढ़ाई के साथ अपना जॉब का तैयारी भी करते हैं। अच्छा, तो ये मुखिया जी अकाउंट नंबर आपसे कब ले गए थे लगभग? जी, मतलब कि इलेक्शन होने के कुछ दिन बाद हमसे अकाउंट नंबर मेरा ले गया। चुनाव होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया होने के बाद? जी। और उसके बाद से आपको जानकारी नहीं है? और उसके बाद ये पैसा आने लगा? जी, आने लगा पैसा।